You're delicious. दोस्तों, हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली मिलकर कंकाल को कैद कर लेते हैं और बाबा को सौंप देते हैं। बाबा के बताने पर सभी लोग किडनैपर को ढूंढते हैं, जहां गुप्ता जी और मिश्रा जी की मुलाकात मिस्टर मीट से होती है और उधर गुल्ली बुल्ली की मुलाकात रेबेका से होती है। और तभी वहां मिस्टर मीट भी आ जाता है, जहां गुल्ली बुल्ली से मिस्टर मीट का लड़ाई होता है। मिस्टर मीट गुल्ली और रेबेका को उठा के अपने घर में कैद कर लेता है। गुल्ली को बचाने के लिए गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली जंगल में जाते हैं, जहां मिस्टर मीट का लैब होता है, जहां पता चलता है कि मिस्टर मीट इंसानों को खाता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और बुल्ली तीनों मिलकर मिस्टर मीट से मुकाबला करते हैं और डॉक्टर वाइट की मदद से गुल्ली और रेबेका को मिस्टर मीट के कैद से बाहर निकाल लेते हैं। और अब आगे की कहानी देखते हैं। मिस्टर मीट गुस्सा में अपना लैब में जाने लगता है और डॉक्टर वाइट की तरह केमिकल फार्मूला बनाने लगता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अब तुम चारों हो, इसलिए आज रात तक चैन की नींद सो जाओ, क्योंकि कल रात से मिस्टर मीट का खौफ पूरे शहर में दिखेगा। मिस्टर मीट इधर कोई केमिकल बना रहा था और उधर डॉक्टर वाइट मिस्टर मीट की बेटी रेबेका को एक सुरक्षित जगह में ले जाता है। रेबेका को वापस से पहले जैसा बनाने के लिए डॉक्टर वाइट को एक केमिकल तैयार करना था। केमिकल को तैयार करने के लिए डॉक्टर वाइट को मिस्टर मीट का लैब जाना पड़ेगा, क्योंकि वह फार्मूला मिस्टर मीट का लैब में ही बना सकता था। इसलिए डॉक्टर वाइट वापस से मिस्टर मीट का लैब जाने का निश्चय करता है। डॉक्टर वाइट मिस्टर मीट का लैब जाने लगता है, पर उसे क्या पता लैब में मिस्टर मीट कुछ केमिकल फार्मूला बना रहा है। कुछ ही समय में डॉक्टर वाइट मिस्टर मीट का लैब के पास आ जाता है और वह वहीं छिपा हुआ होता है, क्योंकि मिस्टर मीट अभी भी लैब में था। डॉक्टर वाइट लैब से मिस्टर मीट के जाने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि वह मिस्टर मीट के सामने नहीं जा सकता था। डॉक्टर वाइट छिपकर देखता है कि मिस्टर मीट लैब से बाहर निकला है और वह जंगल के अंदर जा रहा है। मिस्टर मीट के लैब से बाहर निकलते ही डॉक्टर वाइट को लैब में जाने का मौका मिल जाता है और वह तुरंत लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर जाते ही डॉक्टर वाइट केमिकल फार्मूला बनाने लगता है और कुछ ही समय में डॉक्टर वाइट वह फार्मूला बना लेता है, जिससे रेबेका वापस से ठीक हो सकती थी। डॉक्टर वाइट चुपचाप जल्दी से वह फार्मूला लेकर मिस्टर मीट का लैब से बाहर निकलता है। डॉक्टर वाइट को लग रहा था कि उसे कोई नहीं देखा है, पर वह गलत था। मिस्टर मीट यह सब छिपकर देख लिया था। डॉक्टर वाइट, तुम तो गए, पर मुझे रेबेका का पता लगाना है, इसलिए मुझे तुम्हारा पीछा करना होगा। मिस्टर मीट रेबेका का पता लगाने के लिए डॉक्टर वाइट का पीछा करने लगता है। डॉक्टर वाइट धीरे धीरे आगे जा रहा था, तभी उसे महसूस हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। डॉक्टर वाइट को महसूस होने पर वह समझ जाता है कि हो ना हो मेरा पीछा मिस्टर मीट ही कर रहा है, इसलिए वह तेजी से वहां से भागता है। डॉक्टर वाइट को तेजी से भागता देख मिस्टर मीट समझ जाता है कि जरूर उसे शक हो गया है, इसलिए वह तेजी से उसका पीछा करता है। डॉक्टर वाइट, तुम मेरी नजरों से बच नहीं सकते। मिस्टर मीट डॉक्टर वाइट का पीछा करने लगता है, लेकिन डॉक्टर वाइट तेजी से अपने आप को जंगल में छिपा लेता है। मिस्टर मीट के आंखों से डॉक्टर वाइट ओझल हो चुका था, इसलिए वह चारों तरफ डॉक्टर वाइट को ढूंढने लगता है। डॉक्टर वाइट, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छिपे हुए हो, पर मैं तुम्हें ढूंढ कर जरूर निकाल लूंगा। मिस्टर मीट डॉक्टर वाइट को एक एक जगह ढूंढने लगता है। काफी समय तक मिस्टर मीट डॉक्टर वाइट को ढूंढता है, पर डॉक्टर वाइट कहीं मिलता नहीं है, इसलिए मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आ जाता है। डॉक्टर वाइट, आज तुम बच गए, पर बहुत जल्द तुम मेरे कैद में होगे। डॉक्टर वाइट को धमकी देकर मिस्टर मीट वापस अपने लैब की तरफ जाने लगता है। मिस्टर मीट के जाते ही डॉक्टर वाइट वहां से निकल जाता है और रेबेका के पास तेजी से भागता है।
कुछ समय के बाद डॉक्टर वाइट रेबेका के पास आ जाता है। रेबेका के पास आते ही डॉक्टर वाइट उसे केमिकल फार्मूला की मदद से ठीक कर देता है। डॉक्टर वाइट की मदद से रेबेका ठीक हो जाती है तो वह बहुत खुश होती है, लेकिन उन दोनों को क्या पता कि मिस्टर मीट वहाँ आ चुका है। रेबेका, आखिरकार तुम मिल ही गई। मिस्टर मीट को देखकर रेबेका और डॉक्टर वाइट का हालत खराब हो जाता है और दोनों वहाँ से भागने का सोचता है। ज्यादा चालाकी नहीं, यहाँ से भागने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम दोनों को छोटे छोटे टुकड़े करके खा जाऊंगा। मिस्टर मीट के धमकी देने पर डॉक्टर वाइट रेबेका को कुछ बोलकर मिस्टर मीट के पास जाने लगता है। डॉक्टर वाइट जैसे ही मिस्टर मीट के पास जाता है तभी रेबेका वहाँ से भागती है। रेबेका को भागते देख मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह जोर से चिल्लाता है, रेबेका। मिस्टर मीट जैसे ही रेबेका को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है तभी डॉक्टर वाइट उसे रोक लेता है। डॉक्टर वाइट, हट जाओ मेरे सामने से, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। मिस्टर मीट की बात डॉक्टर वाइट नहीं मानता है और वह मिस्टर मीट को रोक कर रखता है। रेबेका मिस्टर मीट के आंख से ओझल हो चुकी थी, इसलिए मिस्टर मीट गुस्से में डॉक्टर वाइट पर हमला करता है। डॉक्टर वाइट, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे चलते रेबेका फिर से भाग गई। डॉक्टर वाइट के चलते रेबेका भाग गई थी, इसलिए मिस्टर मीट डॉक्टर वाइट को खूब मारता है। मिस्टर मीट बहुत गुस्सा में था, इसलिए वह डॉक्टर वाइट को मार मार कर बेहोश कर देता है। डॉक्टर वाइट, तुम्हारे चलते रेबेका भागी जरूर है, पर तुम्हें बचाने वो जरूर आएगी, इसलिए मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा हूँ। मिस्टर मीट डॉक्टर वाइट को उठाकर अपने लैब में ले जाता है और वहाँ उसे कैद कर देता है। मिस्टर मीट अपनी गाड़ी की मदद से रेबेका को शहर में ढूंढ रहा होता है और उसे रेबेका का कुछ पता नहीं चलता है। उधर रेबेका अपने पिता मिस्टर मीट का हैवानियत वाला काम को बताने के लिए पुलिस स्टेशन जा रही होती है, लेकिन तभी वह देखती है कि मिस्टर मीट अपनी गाड़ी से इधर ही आ रहा है। मिस्टर मीट को पुलिस स्टेशन की तरफ आता देख रेबेका वहीं छिप जाती है। मिस्टर मीट का गाड़ी पुलिस स्टेशन के सामने रुकती है तो रेबेका और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि रेबेका को लगा कि शायद मिस्टर मीट ने उसे देख लिया है, पर ऐसा नहीं था। मिस्टर मीट गाड़ी से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन जाता है और वहाँ के इंस्पेक्टर से रेबेका के बारे में बातचीत करता है। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी को ढूंढ के निकालो, वो कहीं खो गई है, इसलिए मुझे डर है कि कहीं उसे कोई किडनैप तो नहीं कर लिया है। तुम घबराओ नहीं, तुम्हारी बेटी जहाँ भी होगी पुलिस जरूर ढूंढ के निकालेगी। इंस्पेक्टर से बात करके मिस्टर मीट अपनी बेटी रेबेका का फोटो इंस्पेक्टर को देकर वहाँ से वापस चला जाता है। रेबेका छिपकर देखती है कि उसके पिता मिस्टर मीट गाड़ी में वापस बैठकर जा रहा है। मिस्टर मीट के जाने के बाद रेबेका पुलिस स्टेशन जाने वाली होती है, लेकिन उसे शक होता है कि कहीं पुलिस तो उसके साथ मिला हुआ तो नहीं है, इसलिए वह वहां से वापस भाग जाती है। उधर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली आपस में पार्टी कर रहे होते हैं। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, आप सभी एक मस्त वाला डांस कीजिए ना। अरे मिश्रा जी, मुझे डांस नहीं आता है। गुप्ता जी, वो सब मैं नहीं जानता, आप सभी को मेरे लिए एक डांस करना है। मिश्रा जी के जिद करने पर गुप्ता जी और गुल्ली बुल्ली एक मस्त वाला डांस करते हैं। अरे वाह गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी, आप सभी बहुत अच्छे डांस कर रहे हैं। गुप्ता जी गुल्ली बुल्ली के साथ मिश्रा जी भी डांस करने लगता है। सभी लोग पार्टी का एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दरवाजा से खटखट की आवाजें आती है। बुल्ली, दरवाजे से खटखट की आवाज आ रही है, लगता है कोई आया है। बुल्ली घर के बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ एक लड़की खड़ी हुई है। उस लड़की को देखकर बुल्ली सोचता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। तुम कौन हो और इतनी रात में क्या कर रही हो? बुल्ली के पूछने पर रेबेका बताती है कि मैं मिस्टर मीट की बेटी रेबेका हूँ और तुमने मेरी मदद भी की थी। रेबेका का चेहरा पहले पीग था, इसलिए बुल्ली उसे पहचान नहीं पाया, पर रेबेका के बताने पर बुल्ली सब समझ गया था, इसलिए उसे घर के अंदर ले आता है। घर के अंदर आते ही सभी लोग रेबेका को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद इसे मैंने कहीं देखा है। बुल्ली, ये कौन है?
मुझे शक है कि मैंने इसे कहीं देखा है। गुप्ता जी, ये मिस्टर मीट की बेटी रेबेका है। ओ हाँ, ये तो वही है, पर रेबेका का चेहरा चेंज कैसे हो गया? गुप्ता जी के पूछने पर रेबेका सब कुछ बताती है, जिसके बाद सभी लोग समझ जाते हैं। गुप्ता जी, हमें डॉक्टर वाइट को बचाना होगा क्योंकि वो अभी भी मिस्टर मीट की कैद में है। हाँ बुल्ली, पर इस बार मिस्टर मीट को पुलिस के हवाले कर देंगे। वह बार बार रेबेका और डॉक्टर वाइट को परेशान कर रहा है। डॉक्टर वाइट को बचाने के लिए सभी लोग मिस्टर मीट का लैब की तरफ जाने लगते हैं। गुप्ता जी पिछली बार उसे सबक सिखा नहीं पाए थे, पर इस बार उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। हाँ मिश्रा जी, इस बार उसे नहीं छोड़ेंगे। सभी लोग मिस्टर मीट के लैब के पास पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि डॉक्टर वाइट कैद में नहीं है, बल्कि वह सामने खड़ा था। रेबेका, तुमने तो कहा था मिस्टर मीट ने डॉक्टर वाइट को कैद कर लिया है, पर वो तो सामने खड़ा है। डॉक्टर वाइट को बाहर खड़ा देख रेबेका को भी कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर मिस्टर मीट ने डॉक्टर वाइट को कैद क्यों नहीं किया है। बुल्ली और गुप्ता जी, अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि अंदर लैब में मिस्टर मीट है। इसलिए चलिए जल्दी से डॉक्टर वाइट को अपने साथ ले चलते हैं। हाँ गुल्ली, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम लोग यहीं रहो, मैं और बुल्ली डॉक्टर वाइट को साथ में लेकर आते हैं। गुप्ता जी और बुल्ली धीरे धीरे डॉक्टर वाइट के पास जाने लगते हैं और धीमी आवाज से डॉक्टर वाइट को पुकारते हैं। डॉक्टर वाइट, मैं गुप्ता जी, चलिए यहाँ से। गुप्ता जी के पुकारने पर डॉक्टर वाइट कोई जवाब नहीं देता है। गुप्ता जी, डॉक्टर वाइट बहरा है क्या? इतना बोलने के बाद भी आवाज नहीं सुन रहा है। पता नहीं बुल्ली, डॉक्टर वाइट हमारी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहा है। गुप्ता जी, ये ऐसे जवाब नहीं देगा। बुल्ली गुस्सा में वहाँ से निकलकर डॉक्टर वाइट के पीछे आ जाता है और एक मुक्का लगाता है। बुल्ली के मारने पर डॉक्टर वाइट अपने पीछे मुड़ता है और बुल्ली पर हमला करता है। बुल्ली, डॉक्टर वाइट, ये तुम क्या किए? हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं और तुम बुल्ली पर हमला कर दिए। गुप्ता जी के गुस्सा करने पर डॉक्टर वाइट गुप्ता जी पर भी हमला करता है, जिससे वहां आवाज हो जाती है और मिस्टर मीट को पता चल जाता है कि यहाँ कोई आया है। बुल्ली, डॉक्टर वाइट तो अपने होश में नहीं है, देखो उसकी आंखें लाल है। गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जरूर डॉक्टर वाइट मिस्टर मीट के वश में है। बुल्ली, लगता है मिस्टर मीट को पता चल गया है कि हम लोग यहाँ आए हैं। मिस्टर मीट अपने लैब से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ गुप्ता जी और बुल्ली आया है। गुप्ता जी और बुल्ली, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ आ गए, अब तुम दोनों बचोगे नहीं। मिस्टर मीट का इशारा करते ही डॉक्टर वाइट एक हॉकी स्टिक उठा लेता है और गुप्ता जी बुल्ली पर हमला करता है। डॉक्टर वाइट का हमला से गुप्ता जी और बुल्ली अपने आप को बचा लेते हैं। बुल्ली, तुम ठीक तो हो ना? हाँ गुप्ता जी, पर डॉक्टर वाइट से मुकाबला कैसे करे? बुल्ली, इससे हॉकी स्टिक छीनना होगा ताकि डॉक्टर वाइट हमें ज्यादा नुकसान न पहुंचा सके। गुप्ता जी और बुल्ली डॉक्टर वाइट के हॉकी स्टिक को छीनने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर वाइट के वार से गुप्ता जी और बुल्ली मार खा जाता है। गुप्ता जी! मिश्रा जी के पुकारने पर मिस्टर मीट मिश्रा जी के साथ गुल्ली और रेबेका को देख लेता है। ओहो, तुम सभी यहाँ आए हो, बहुत अच्छा किए, तुम सब यहाँ आ गए। अब मुझे शहर जाने की कोई जरूरत नहीं। मिस्टर मीट पहले से सभी को मारने का सोच रहा था, पर कोई मिला नहीं था, इसलिए सभी को एक साथ देखकर वह बहुत खुश था। मिश्रा जी गुल्ली और रेबेका को मारने के लिए मिस्टर मीट उन लोगों के पास जाने लगता है। बुल्ली, मिस्टर मीट को रोकना होगा, वो मिश्रा जी गुल्ली और रेबेका की तरफ जा रहा है। हाँ गुप्ता जी, आप डॉक्टर वाइट को संभालिए, मैं मिस्टर मीट को देखता हूँ। बुल्ली तुरंत मिस्टर मीट के पास जाता है और इधर गुप्ता जी डॉक्टर वाइट से अपने आप को बचाते हैं। मुझे डॉक्टर वाइट को वापस से होश में लाना है, पर कैसे? गुप्ता जी डॉक्टर वाइट से अपने आप को बचाते हुए लैब के अंदर जाते हैं, जहां डॉक्टर वाइट भी चला जाता है। इधर बुल्ली मिस्टर मीट के सामने आ जाता है। मिस्टर मीट, पिछली बार तो हम सब मार खा गए थे, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। बुल्ली अपनी पूरी ताकत से मिस्टर मीट पर एक पंच लगाता है, जो मिस्टर मीट को बहुत तेज लगता है। बच्चे, बहुत ताकत आ गई है तुम्हारे अंदर, अभी तुम्हारी ताकत को खत्म करता हूँ। बुल्ली, हम लोग यहाँ ऐसे नहीं रह सकते हैं, हमें बुल्ली की मदद करनी चाहिए। हाँ मिश्रा जी, चलो हम सब मिलकर मिस्टर मीट को सबक सिखाते हैं।
बुल्ली की मदद करने के लिए मिश्रा जी और गुल्ली आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी मिश्रा जी को एक बेसबॉल बैट दिखाई पड़ता है। गुल्ली रुको, मैं वो बेसबॉल बैट लेकर आता हूँ। मिश्रा जी तुरंत बेसबॉल वाला बैट उठा लेता है और मिस्टर मीट के पास जाता है। तभी मिश्रा जी उस बैट से मिस्टर मीट पर जोरदार वार करता है। मिस्टर मीट पर जोरदार वार होने पर उसे चक्कर आने लगता है। मिश्रा जी, तुमने सही नहीं किया, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। मिस्टर मीट अपने बोन से मिश्रा जी पर जोरदार वार करता है, जिससे मिश्रा जी वहीं घायल हो जाते हैं। मिश्रा जी, मिश्रा जी के घायल होने पर गुल्ली और बुल्ली को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए दोनों मिलकर मिस्टर मीट को खूब मारते हैं। गुल्ली तो बार बार मिस्टर मीट के पैर में दांती काट लेता है और जैसे ही उसकी नजर उस बैट पर पड़ गई तो वह उसे उठाकर मिस्टर मीट पर बहुत जोर से वार करता है। गुल्ली और बुल्ली के लगातार मार से मिस्टर मीट घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। उधर गुप्ता जी डॉक्टर वाइट से बचने के लिए उसे लैब में ही फंसा के रखते हैं। अरे डॉक्टर वाइट, होश में आओ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। गुप्ता जी के बातों का डॉक्टर वाइट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए गुप्ता जी गुस्सा में एक केमिकल उठा के उसके ऊपर फेंक देते हैं। केमिकल जैसे ही डॉक्टर वाइट के ऊपर गिरता है तो वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर वाइट के ठीक होते ही दोनों लैब से बाहर आते हैं और देखते हैं कि मिस्टर मीट बेहोश है। सभी लोग चलो जल्दी यहाँ से, नहीं तो मिस्टर मीट को होश आ गया तो सभी फंस सकते हैं। सभी लोग गुप्ता जी की बात मानते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं, पर ये क्या, मिस्टर मीट को होश आ गया है। गुल्ली बुल्ली, तुम सब अब मरोगे। मिस्टर मीट का आवाज सुनकर सभी तेजी से भागने का सोचते हैं, पर सभी देखते हैं कि मिस्टर मीट लैब के अंदर जा रहा है। गुप्ता जी, मुझे लगा मिस्टर मीट हमें पकड़ने के लिए आएगा, पर वह तो लैब के अंदर गया है। मिश्रा जी, मुझे कुछ डाउट हो रहा है, अगर वो लैब के अंदर गया है तो जरूर उसके दिमाग में कुछ खतरनाक चल रहा है। हाँ गुप्ता जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी सभी देखते हैं कि मिस्टर मीट लैब से बाहर आया है और हाथ में कुछ पहना हुआ है। गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी, मिश्रा जी, तुम सभी अब मेरा खूंखार रूप देखोगे। मिस्टर मीट को देखकर डॉक्टर वाइट सभी को वहां से भागने को बोलता है, क्योंकि डॉक्टर वाइट को पता होता है कि मिस्टर मीट के हाथ में एक प्रकार का खूंखार मिसाइल है। डॉक्टर वाइट की बात सुनते ही सभी लोग तेजी से भागते हैं। गुप्ता जी, मिस्टर मीट को तो हम सब हल्का में ले रहे थे, पर ये तो बहुत ही खतरनाक निकला। हाँ मिश्रा जी, पर अभी हमें मिस्टर मीट से बचकर निकलना है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, कहाँ तक भागोगे? अंतिम में तुम सभी थक जाओगे और मेरे हाथों से मरोगे। गुप्ता जी, मिस्टर मीट बिल्कुल सही कह रहा है, हमें कुछ और सोचना चाहिए। बुल्ली के बोलने पर गुप्ता जी के दिमाग में एक आइडिया आता है। बुल्ली, यदि मिस्टर मीट से बचना है तो हम सभी को 3 भाग में भागना चाहिए, ताकि मिस्टर मीट कंफ्यूज हो जाए और हम सभी बच जाएंगे। गुप्ता जी की बात बुल्ली समझ जाता है, इसलिए फैसला होता है कि गुल्ली बुल्ली एक तरफ, गुप्ता जी मिश्रा जी दूसरी तरफ और रेबेका डॉक्टर वाइट सीधे भागेंगे। तीनों 3 दिशा में भागते हैं तो मिस्टर मीट बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि वह किसकी ओर जाए, इसलिए वह वहीं रुक जाता है। सभी लोग अलग अलग दिशा में भागते हैं तो मिस्टर मीट को बहुत गुस्सा आता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुमने अपनी चालाकी से तो रेबेका और डॉक्टर वाइट को बचा लिए, पर मैं जानता हूँ तुम सभी को वापस कैसे लाया जा सकता है। मिस्टर मीट वापस अपने लैब की तरफ चला जाता है। उधर सभी जंगल से भागते हुए शहर में आ जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होते हैं। सभी देखते हैं कि मिस्टर मीट उन लोगों का पीछा नहीं कर रहा है, इसलिए सभी खुश होते हैं। गुप्ता जी, हम लोगों ने मिस्टर मीट को बेवकूफ बना दिया, मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ मिश्रा जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। गुप्ता जी मिश्रा जी बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी डॉक्टर वाइट बोलता है कि अभी ज्यादा खुश मत हो, मिस्टर मीट इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला है, वो जरूर कुछ न कुछ करेगा, इसलिए हमें सतर्क रहना है। डॉक्टर वाइट का बात से सभी लोग सहमत होते हैं और सभी सतर्क रहते हुए बुल्ली का घर जाते हैं और वहाँ फिर से सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। उधर मिस्टर मीट बहुत गुस्से में था, पर वह कुछ केमिकल बना रहा होता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम लोग जरूर बहुत खुश होगे,
पर तुम्हारी खुशियाँ ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि मैं तुम सबसे बदला लेने आ रहा हूँ। मिस्टर मीट बहुत सारे केमिकल का बोतल अपने पास रख लेता है और शहर की तरफ निकल जाता है। उधर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, पर उन्हें क्या पता मिस्टर मीट उन सभी से बदला लेने आ रहा है। कुछ समय बीतने के बाद मिस्टर मीट शहर में आ जाता है और गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को ढूंढने लगता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मैं शहर में आ गया हूँ, पर तुम कहाँ हो सकते हो? मुझे तुम लोगों का मीट खाना है। मिस्टर मीट गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को खोज रहा होता है, पर वे लोग कहीं दिखाई नहीं देता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली के ना दिखाई देने पर मिस्टर मीट दूसरा रास्ता निकालता है, जिससे सभी लोग खुद मिस्टर मीट के पास आ जाए। इसलिए मिस्टर मीट शहर में तबाही मचाने लगता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी, गुल्ली बुल्ली, तुम सब कहाँ हो? यदि तुम यहाँ नहीं आए तो इसी तरह शहर में तबाही होगा। मिस्टर मीट के तबाही करने पर कई लोग भागते हैं, पर मिस्टर मीट को गुल्ली बुल्ली और गुप्ता जी, मिश्रा जी कहीं भी दिखाई नहीं देता है। भागो भागो, ये मोटा आदमी तबाही मचा रहा है। मैं कोई मोटा आदमी नहीं, मैं मिस्टर मीट हूँ। जाओ गुप्ता जी को बोल दो, यदि वह यहाँ नहीं आया तो तुम सब मरोगे। मिस्टर मीट, मैं कोई गुप्ता जी को नहीं जानता, तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। मिस्टर मीट किसी का बात नहीं मानता है और सबको मारने लगता है। मिस्टर मीट धीरे धीरे शहर में बहुत तबाही मचाने लगता है, जिसकी खबर पुलिस को मिल जाती है। इसलिए उसे पकड़ने के लिए 3-4 वैन मिस्टर मीट के पास आती है। पुलिस वाले मिस्टर मीट को ऐसा करने से मना करते हैं, पर मिस्टर मीट बहुत ही गुस्से में होता है, इसलिए वह पुलिस की गाड़ी पर ही हमला कर देता है। पुलिस वाले की गाड़ी पर हमला होते ही सभी पुलिस वाले मिस्टर मीट पर हमला कर देते हैं, पर मिस्टर मीट अपने आप को बचाते हुए एक एक करके पुलिस वालों की गाड़ी ब्लास्ट कर देता है, जिसमें सभी पुलिस वाले मारे जाते हैं। ब्लास्ट की आवाज बहुत तेज होती है, जो बुल्ली को सुनाई पड़ती है। गुप्ता जी, शहर में कुछ तो हुआ है, क्योंकि मुझे जोरदार ब्लास्ट की आवाज सुनाई पड़ी है। बुल्ली की बात सुनकर गुप्ता जी समझ जाते हैं कि जरूर मिस्टर मीट यहाँ आ गया है। बुल्ली, जरूर ये काम मिस्टर मीट का है, हमें उसे रोकना होगा, नहीं तो वह शहर को तबाह कर देगा। गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा, पर उसे रोके कैसे? बुल्ली, उसे उकसाकर जंगल की ओर ले जाएंगे, जहाँ बाबा पहले से होंगे, फिर वह बाबा के हाथों से बचेगा नहीं। प्लान तो अच्छा है गुप्ता जी, पर बाबा अचानक से कैसे आएंगे? बुल्ली, बाबा को गुल्ली और रेबेका साथ में लेकर आएगी और मैं और तुम, मिश्रा जी और डॉक्टर व्हाइट मिलकर मिस्टर मीट को जंगल की तरफ लेकर जाएंगे। गुप्ता जी का प्लान बहुत ही अच्छा था, इसलिए रेबेका और गुल्ली आश्रम की ओर जाते हैं। इधर गुप्ता जी, बुल्ली, मिश्रा जी और डॉक्टर व्हाइट मिस्टर मीट की तरफ जाते हैं। गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा था, यह काम मिस्टर मीट का ही है। हाँ मिश्रा जी, पर तुम्हें याद है ना हमारा प्लान के बारे में? हाँ गुप्ता जी, आप बस देखिए मैं कैसे उसे फंसाता हूँ। मिश्रा जी अकेले मिस्टर मीट के पास जाता है और उसे देखकर हंसने लगता है। मिस्टर मीट मिश्रा जी को देखकर बहुत खुश होता है, पर मिश्रा जी हंस रहा था, इसलिए वह गुस्सा हो जाता है। मिश्रा जी, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है क्या? मिस्टर मीट, तुमसे कौन डरेगा? मैं तो तुम्हें चूहा समझता हूँ। चूहा? मिश्रा जी, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, अब देखो तुम्हारा मैं क्या हाल करता हूँ। मिस्टर मीट मिश्रा जी के पास आने लगता है, पर मिश्रा जी तुरंत पीछे की तरफ भागता है। रुक जाओ मिश्रा जी, नहीं तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। अरे मिस्टर मीट, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ। मिश्रा जी के उकसाने पर मिस्टर मीट मिश्रा जी को पकड़ने के लिए उसकी तरफ भागता है। मिस्टर मीट जैसे ही शहर का मोड़ में पहुंचता है, तभी अचानक बुल्ली और गुप्ता जी मिस्टर मीट पर हमला करता है। तुम सब भी यही हो? अच्छा है, अब सबको साथ में मीट बनाकर खाऊंगा।
मिस्टर मीट का बात सुनकर डॉक्टर वाइट समझ जाता है कि आखिर मिस्टर मीट क्या करने वाला है, इसलिए वह गुप्ता जी और बुल्ली को यह बात बताता है। लेकिन तभी सभी देखते हैं कि मिस्टर मीट अपने पैकेट से केमिकल का बोतल उन लोगों की तरफ फेंका है। गुप्ता जी और बुल्ली को बचाने के लिए डॉक्टर वाइट सामने आ जाता है और उस पर वह बोतल गिरता है। केमिकल जैसे ही डॉक्टर वाइट के ऊपर गिरता है तो वह पिग बन जाता है। डॉक्टर वाइट, डॉक्टर वाइट तो पिग बन गया, अब तुम सबकी बारी है। गुप्ता जी यहाँ से निकलिए, नहीं तो हम सब भी पिग बन जाएंगे। मिश्रा जी और बुल्ली तुम दोनों यहाँ से निकलो, मैं डॉक्टर वाइट को साथ में लेकर आता हूँ। गुप्ता जी जैसे ही डॉक्टर वाइट को उठाने की कोशिश करता है तभी वह भी पिग बन जाता है, क्योंकि मिस्टर मीट ने फिर से केमिकल से वार किया था। अब तुम दोनों की बारी है। जैसे ही तुम दोनों भी पिग बनोगे फिर मैं सबको काट कर खाऊंगा। मिश्रा जी, तुम बाबा को यहीं ले आओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मिस्टर मीट जंगल के अंदर जाएगा। बुल्ली की बात मानते हुए मिश्रा जी तेजी से बाबा के पास जाता है। जब तक बाबा यहाँ नहीं आते हैं तब तक मैं इसे यहीं फंसा के रखता हूँ, नहीं तो मिस्टर मीट गुप्ता जी और डॉक्टर वाइट को काट कर खा जाएगा। बुल्ली मिस्टर मीट के पास जाता है और उसे उकसाता है। मिस्टर मीट, तुम सबको पिग बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं बना पाओगे। अच्छा बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है तो बचो मेरे केमिकल से। मिस्टर मीट फिर से अपनी पैकेट से एक केमिकल का बोतल निकालता है और बुल्ली की तरफ फेंकता है, पर बुल्ली अपने आप को बचा लेता है। क्या हुआ मिस्टर मीट, मैंने कहा था ना तुम मुझे पिग नहीं बना पाओगे। मिस्टर मीट बुल्ली को पिग नहीं बना पाया तो वह बहुत गुस्सा में अपने हथियार से हमला करता है, जिससे बुल्ली घायल हो जाता है। मिस्टर मीट के हाथों से आज तक कोई बच नहीं पाया और ना आगे भी बच पाएगा। मिस्टर मीट अपना केमिकल बुल्ली के ऊपर गिरा देता है, जिसके बाद बुल्ली भी पिग बन जाता है। यमी यमी यमी, बहुत मजा आएगा तुम तीनों का मीट खाकर। मिस्टर मीट, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, पर अब नहीं आएगी। बाबा का आवाज सुनकर मिस्टर मीट देखता है कि उनके साथ मिश्रा जी, रेबेका और गुल्ली भी है। रेबेका, ये तुम किसे उठा कर ले आई, पर ये बाबा भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मिस्टर मीट जैसे ही अपने पैकेट से केमिकल निकालने वाला होता है तभी बाबा तेजी से उस पर वार करते हैं, जिससे मिस्टर मीट नीचे गिर जाता है। बाबा, तुम तो सच में बहुत ही शक्तिशाली हो, पर मुझसे बच नहीं पाओगे। मिस्टर मीट तुरंत अपने हथियार से बाबा पर हमला करता है, पर बाबा अपने आप को बचा लेते हैं और एक जोरदार पंच मिस्टर मीट को लगाते हैं। बाबा का वार बहुत ही ताकतवर था, जिसमें मिस्टर मीट बेहोश हो जाता है। मिस्टर मीट के बेहोश होते ही मिश्रा जी और गुल्ली बहुत खुश होता है। मिस्टर मीट ऐसा फिर ना करे, इसलिए इसे सही जगह पहुंचाना होगा। बाबा अपनी शक्ति की मदद से मिस्टर मीट का हथियार छीन लेते हैं और केमिकल फार्मूला भी। मिश्रा जी और गुल्ली, तुम दोनों यहीं रहो, मैं मिस्टर मीट को जेल में बंद करके आता हूँ। बाबा मिस्टर मीट को अपने साथ जेल में ले जाते हैं और वहीं कैद कर देते हैं। इधर रेबेका को पता होता है कि सभी को वापस से इंसान कैसे बनाया जाए, क्योंकि इसका तोड़ डॉक्टर वाइट ने रेबेका को बता दिया था, जो उसके पास पहले से केमिकल था। रेबेका तुरंत सबको केमिकल की मदद से ठीक कर देती है। सभी लोग वापस से इंसान बन जाते हैं और काफी खुश होते हैं। रेबेका, तुम्हारी मदद से हम सब वापस से इंसान बन पाए हैं, इसलिए सभी की तरफ से तुमको बहुत बड़ा थैंक यू। गुप्ता जी, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पिज्जा पार्टी देनी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो आज पिज्जा पार्टी करते हैं। सभी पार्टी करने के लिए गुप्ता जी का घर जाते हैं और बाबा अपने आश्रम चले जाते हैं। पर उधर मिस्टर मीट को होश आता है तो वह अपने आप को जेल में पाता है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मैं जेल में कैद हूँ, तो ये मत समझना कि तुम सब जीत गए। मैं आऊंगा, मैं जरूर आऊंगा तुम सबसे बदला लेने।
तो दोस्तों, क्या मिस्टर मीट अपने आप को जेल से बाहर निकाल पाएगा या कोई उसकी मदद करने आएगा? ये सब का पता आपको मिस्टर मीट के पार्ट 3 में पता चलेगा। और हाँ, यदि आपको यह स्टोरी थोड़ा सा भी पसंद आया है तो फटाफट से लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं एपिसोड 3 में।